हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे व्याकरण की कक्षा 4 का पाठ 12। पाठ 12 से हम सीखेंगे अभिकारी शब्द। आइए जानते हैं अभिकारी शब्द होते क्या हैं। जिन शब्दों का लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण रूप नहीं बदलता उन्हें अव्यव या अभिकारी शब्द कहते हैं। जैसे अरे, वाह, आ, अथवा, और, तेज, किंतु, लेकिन आदि। आइए जानते हैं अवयव के प्रकार। अवयव 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका पहला है क्रिया विशेषण, अर्थात क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे दादाजी धीरे धीरे चलते हैं, घोड़ा तेज दौड़ता है। ऊपर दिए वाक्यों में धीरे धीरे और तेज शब्द कछुए और घोड़े की क्रियाओं की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये क्या है? क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? आपका क है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, अर्थात क्रिया के स्थान का बोध कराने वाले क्रिया विशेषण स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे नीचे, ऊपर, यहाँ, इधर, उधर आदि। पहला देखिए, पिताजी अंदर बैठे हैं, वह नीचे खड़ा है। ख है आपका कालवाचक क्रिया विशेषण, अर्थात क्रिया के समय का बोध कराने वाले क्रिया विशेषण कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कल, परसों, सुबह, शाम आदि। नानी प्रतिदिन कहानी सुनाती है, दादाजी शाम को जाएंगे। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया की रीति, तौर तरीके का बोध कराने वाले क्रिया विशेषण रीतिवाचक कहलाते हैं। जैसे तेज, धीरे धीरे, जल्दी आदि। आरव तेज खेलता है, कनिष्का जल्दी जल्दी चलो। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया की मात्रा, माप का बोध कराने वाले क्रिया विशेषण परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे ज्यादा, बहुत, थोड़ा, कम आदि। आइए जानते हैं इसके उदाहरण। मोहन बहुत तेज बोलता है, कविता ज्यादा खाती है। दूसरा है आपका संबंध बोधक अवयव। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं उन्हें संबंध बोधक अवयव कहते हैं। जैसे के आगे, के पीछे, के ऊपर, के लिए, के नीचे, के पास आदि। पूरब की ओर तालाब है, तुम घर के अंदर जाओ। आइए देखते हैं आगे अगला अवयव। अगला अवयव है आपका समुच्चय बोधक अवयव। जो शब्द दो या अधिक शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को परस्पर जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। इन्हें योजक भी कहते हैं, जैसे और, मगर, लेकिन, किंतु आदि। जल देवी ने सोने की कुल्हाड़ी देनी चाहिए, किंतु लकड़हारे ने नहीं ली। गौरव और अंकुर पढ़ रहे हैं। इन वाक्यों में किंतु तथा और योजक क्रमश 2 वाक्यों तथा 2 शब्दों को जोड़ रहे हैं, अतः ये समुच्चय बोधक अवयव है। आइए चलते हैं आगे। विस्मयादि बोधक अवयव। जो शब्द आश्चर्य, खुशी, दुख आदि के मन के भावों का बोध कराते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अवयव कहते हैं। जैसे शाबाश, अरे, वाह, हाय आदि। छी कितनी गंदगी है, वाह कितने सुंदर फूल हैं। यहाँ छी तथा वह शब्दों से आश्चर्य का बोध हो रहा है, अतः ये विस्मयादि बोधक अवयव है। आइए चलते हैं इसके अभ्यास की ओर। अभ्यास में है आपके मौखिक प्रश्न। अवयव किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनका लिंग, वचन, कारक की वजह से कोई भी बदलाव नहीं होता वो अवयव कहलाते हैं। समुच्चय बोधक ऐसे शब्द जो किसी भी वाक्यांश या वाक्य को आपस में जोड़ते हो वो समुच्चय बोधक कहलाते हैं। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताएं। संबंध बोधक की साधारण परिभाषा लिखिए। संबंध बोधक जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम को आपस में जोड़ते हैं या उन दोनों को आपस में मिलाते हैं। आइए चलते हैं लिखित प्रश्न पर सही विकल्प पर निशान लगाइए। अभिकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के।
आगे है आपका ख, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। क्रिया विशेषण, पेड़ के नीचे शेर है, ये है आपका संबंधवाचक। घोड़ा तेज दौड़ता है, क्रिया विशेषण, क्योंकि इसमें क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। जैसे तेज दौड़ता है, तो दौड़ना क्या है, क्रिया, और तेज क्या है, उसकी विशेषता। संबंधवाचक इसमें क्या था, के नीचे, जहां पर के नीचे के पास आता है वो होते संबंधवाचक। हाय मैं मर गया, विस्मयादि बोधक। कौन सा, विस्मयादि बोधक। जहां पर हाय, अरे ऐसे प्रकार के शब्द आते हो वहां विस्मयादि बोधक होता है। इसलिए इसमें दो वाक्यों को जोड़ा जा रहा है, एक तो वह बीमार है और दूसरा अस्पताल गया है। क्या हो गया ये, समुच्चयवाचक। बगीचे के सामने अर्थात संबंधवाचक। आइए अब चलते हैं प्रश्न 3 पर। निम्नलिखित वाक्यों में स्थान पर आवश्यक योजक लगाइए। आप सुबह आना, अभी मेरे पास समय नहीं है। आप सुबह आना, क्योंकि अभी मेरे पास समय नहीं है। अध्यापक अध्यापिका पढ़ा रहे हैं, अध्यापक और अध्यापिका पढ़ा रहे हैं। तुम नमकीन लोगे या मिठाई। पिंकी आई लेकिन सिया नहीं आई। उसने कहा था कि वर्षा होने वाली है। आइए चलते हैं प्रश्न 4 पर। इसमें हमें क्या करना है, उचित विस्मयादि बोधक शब्द लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तुम कब आए, अरे तुम कब आए। सुनते हो, अरे सुनते हो। मार डाला, हाय मार डाला। तुमने परिवार का नाम रोशन कर दिया, शाबाश तुमने परिवार का नाम रोशन कर दिया। कितनी गंदगी है, इसके लिए क्या आ जाएगा, छी। कितनी गंदगी है। आइए चलते हैं आगे, अब करने की बारी। वर्ग पहेली में से क्रिया विशेषण शब्द छांटकर उचित स्तंभ में लिखिए। कालवाचक क्रिया विशेषण, परसों, और सवेरे। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, बाहर और अंदर। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, तेज और अच्छा। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, थोड़ा और बहुत। इस प्रकार आप इस अभ्यास को अपनी अभ्यास पुस्तिका में पूरा कर लेंगे। धन्यवाद।